कि इस भारत की जनता जो उन पर हंसती है, वो कहती है कि क्या गांधी परिवार ने ऐसा मूर्ख व्यक्ति एक पैदा हो गया जिसे ना बोलने की अकल है, ना कहाँ बात क्या करनी चाहिए उसकी अकल है, ना उसे कोई। अच्छा, बिहार में किसको देख रही है जनता मुख्यमंत्री के रूप में? देखिए, बिहार में मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। बिहार की जनता मोदी जी के लिए वचनबद्ध है, इसलिए कि मोदी जी ने वहाँ काम किया है। आज विकास की मैं मनीषा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ पब्लिक डिजिटल मीडिया में। आपको बता दें कि इस समय राहुल गांधी बिहार दौरे पे हैं। लगातार राहुल गांधी बिहार दौरा कर रहे हैं। ये दौरा जो है वो 5वीं बार दौरा है। बिहार इलेक्शन होने वाले हैं। राहुल गांधी ने जो एक बयान दिया है वो काफ़ी चर्चा में बना हुआ है, नरेंद्र सरेंडर। नरेंद्र मतलब सरेंडर। जिस तरीके से उन्होंने कहा है, उन्होंने ये भी कहा है कि जब डोनाल्ड ट्रंप का फ़ोन आता है तो वो सरेंडर कर देते हैं। उसके बाद सियासत है वो गर्मा गई है। लोग ये कह रहे हैं कि इस तरीके से कब तक कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अब शब्द बोलते रहेंगे, कब तक कि ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल पाकिस्तान करता रहेगा, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया ऐसे शब्दों को चलाता है, राहुल गांधी के बयानों को चलाता है। इससे पहले भी जो बयान दिया था, जो एयरक्राफ्ट को लेकर राहुल गांधी ने बयान दिया था, उसके बाद भी पाकिस्तानी मीडिया चला रहा था। अब दिल्ली की जनता मौजूद है, बात करते हैं। सर, कहाँ से हैं आप? मैं प्रयागराज से हूँ। प्रयागराज से। सर, क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी इस समय बिहार दौरे पे हैं। उन्होंने ये भी कहा है नरेंद्र मतलब सरेंडर। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राहुल गांधी को इस भाषण अपने बयान के लिए पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। एक तरफ जहां पाकिस्तान पूरे दुनिया में रो रो के कह रहा है कि इंडिया हमें मार रहा है, इंडिया में घुस के मार रहा है, बचाइए बचाइए की गुहार लगा रहा है, राहुल गांधी वहीं जस्ट विपरीत जो बयान पाकिस्तान की देने की हिम्मत नहीं है, जो बात पाकिस्तान की कहने की हिम्मत नहीं, राहुल गांधी वो बात बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सरेंडर कर दिया इंडिया ने। इंडिया मतलब भारतीय सेना ने सरेंडर कर दिया। कितनी शर्मनाक बात है। पूरे देश की जनता में गुस्सा है राहुल गांधी के इस बयान से। राहुल गांधी को पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। अच्छा, राहुल गांधी को पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। वहीं पाकिस्तानी मीडिया बार बार राहुल गांधी के ऐसे शब्दों का वो अपने टीवी चैनलों पे प्रयोग करता है, दिखाता है और ये बताता है कि भारत है वो किस राह पे है। देखिए, राहुल गांधी जी अपने इसी बयान के कारण भारतीय मीडिया से गायब हो गए हैं, क्योंकि जब ऐसा बयान देंगे तो कौन चैनल वाला इनको दिखाएगा। जब यहाँ की मीडिया में नहीं है तो ये पाकिस्तानी मीडिया के पोस्टर बॉय बने हुए हैं। जी, उनको पाकिस्तानी मीडिया जो पोस्टर बॉय बनाई हुई है। क्या लग रहा है बिहार इलेक्शन में जिस तरीके से राहुल गांधी दौरा कर रहे हैं, बिहार इलेक्शन भी नवंबर में होने वाले हैं, तो क्या लग रहा है कांग्रेस पार्टी यानी कि महागठबंधन में आरजेडी प्लस कांग्रेस लड़ रही है तो कर पाएगी कुछ? देखिए, राहुल गांधी का जनाधार पूरे देश से कहीं नहीं है। अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुआ, वही अपनी पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के चेहरे थे। हालांकि उनकी पार्टी ने उनको प्रधानमंत्री उम्मीदवार माना नहीं, उनकी पार्टी में उनको लेकर इतना विरोध है, मगर बिहार से भी कुछ होने जाने वाला है नहीं। वो फिर जाएंगे, अगर बमुश्किल गठबंधन में लड़े तो 2-4 सीट पाएंगे। मैं तो कहता हूँ अकेले लड़े तो बोहनी नहीं होगी। जैसे उत्तर प्रदेश में खाता नहीं खुला था पिछली बार, इस बार भी खाता नहीं खुलेगा। बिहार में भी महिलाओं को 2500 रुपये देने की बात, वो तो इसके पहले भी बड़ी बड़ी बातें किए थे। 75,000 भी दे रहे थे, 1 लाख भी दे रहे थे। वो तो मुझे लगता है कि आप लोग देखते रहिए, 2029 आते आते 2-2 लाख रुपए, 55 लाख रुपए बात करेंगे। उनको पता है कि देश की जनता उनको महत्व देने वाली नहीं, उनकी बात को बहुत गंभीरता से नहीं लेती। अच्छा, बिहार में किसको देख रही है जनता मुख्यमंत्री के रूप में? देखिए, बिहार में मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। बिहार की जनता मोदी जी के लिए वचनबद्ध है, इसलिए कि मोदी जी ने वहाँ काम किया है। आज विकास की जो गंगा बही है बिहार में, वो मोदी जी के लिए बही है। तो मुझे लगता है कि मोदी जी के साथ जो भी एनडीए का प्रत्याशी रहेगा, जो भी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार रहेगा, उनके साथ बिहार की जनता जाएगी। कह रहे हैं कि जो चुनाव है इस बार नीतीश कुमार वर्सेस तेजस्वी नहीं हो रहा है, ये जो चुनाव है ये हो रहा है चिराग पासवान वर्सेस तेजस्वी प्रसाद यादव। कहीं ना कहीं मतलब टक्कर आपस में इनकी होने वाली है और छुट्टी हो रही है नीतीश कुमार की। देखिए, वो तो मीडिया अटकलें लगा रही। वहाँ पे हमारा एनडीए चुनाव लड़ेगा, जिसके चेहरा मोदी जी होंगे। मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा, मोदी जी के काम पे चुनाव लड़ा जाएगा। सिर्फ नाम पे नहीं, उनके काम पे जो उन्होंने 11 साल में बिहार को विकसित बिहार बनाने का काम किया है, उसके नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा। और मुझे लगता है जब सरकार बनेगी तो जो केंद्रीय हमारी कैबिनेट पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसीजन लेगी वही सीएम उम्मीदवार होगा। वैसा कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है वहाँ पे। राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि बिहार में जो मैंने देखा है वहाँ पे युवा हैं वो पलायन कर रहे हैं, महिलाओं को कोई ऐसी सुविधा दी गई नहीं है, ना ही कोई ऐसी योजना दी गई जिससे महिलाओं का विकास हो, महिलाओं के लिए कोई काम नहीं हुआ। राहुल गांधी ने इस तरीके से भी कहा है और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि महिलाओं को 2500 रुपए देंगे। क्या हो जाए? राहुल गांधी एक्चुअली अपना दर्द सही नहीं बता पा रहे हैं। उनकी पार्टी से युवा पलायन कर रहे हैं। अच्छा। आज के डेट में राहुल गांधी की पार्टी से युवा पलायन कर रहे हैं। अब ये बात अपनी पार्टी पर न कह के वो दूसरे जिस स्टेट में जाते हैं, अभी उत्तर प्रदेश में कह रहे थे युवा पलायन कर रहा है, पूर्ण बहुमत सरकार बनी। यही बात बिहार जाके मध्य प्रदेश कह रहे थे युवा पलायन कर रहे हैं,
वहाँ पूर्ण बहुमत सरकार बनी। यही बात वो हरियाणा जाके कह रहे थे, युवा पलायन कर रहे हैं, वहाँ पूर्ण बहुमत। राहुल गांधी जहाँ जहाँ एक्चुअली वो सच नहीं बोल पा रहे हैं, उनको सच बोलना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी से युवा पलायन कर रहा है। कांग्रेस पार्टी से युवा पलायन कर रहे हैं। आरजेडी और प्लस कांग्रेस है वो मिलकर इलेक्शन लड़ने वाली है, अनेक मुद्दों पे इलेक्शन लड़ रही है, चाहे वो पलायन रोको हो या फिर कहा जाए बिहार के विकास को लेकर हो, इन सभी मुद्दों पे लड़ रही है। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव है, इनका मुख्यमंत्री के रूप में जिस तरीके से है वो नाम आ रहा है, बार बार कांग्रेस पार्टी भी ले रही है, आरजेडी भी ले रही है, तो लग रहा है कि अब युवा मुख्यमंत्री मिलने वाले हैं बिहार को। देखिए, पहली चीज़ तो मैं बता दूं, आरजेडी और कांग्रेस में कोई गठबंधन है नहीं। अभी लोकसभा चुनाव हुआ था, आपने देखा अगर दोनों के प्रत्याशी गठबंधन में चुनाव था, मगर दोनों प्रत्याशी एक एक सीट पे थे, तो इनका आपस में कोई तालमेल नहीं है। अब मोदी जी के डर के मारे लोग साथ में लड़ते हैं, ये मजबूरी है इनकी, तो मजबूरी ज़्यादा जनता भी समझती है बिहार की। इनका कोई ईमानदारी गठबंधन नहीं है, कोई नीति को लेकर गठबंधन नहीं है। मोदी जी के डर के कारण वहाँ साथ में लड़ते हैं, कहीं हम अलग अलग लड़ें तो कहीं बोहनी ना हो, जीरो ना हो जाए, इसलिए 2-4 सीट जो भी आ जाए, इसलिए गठबंधन में लड़ते हैं। गठबंधन में लड़ते हैं। अच्छा, अभी जो बिहार में जिस तरीके से राहुल गांधी दौरा कर रहे हैं बार बार, आपने शायद कन्हैया कुमार का नाम सुना होगा, कह रहे हैं कि जो तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, राहुल गांधी युवा हैं और कन्हैया कुमार युवा हैं, ये तीनों बिहार को बदल देंगे, मतलब बिहार को कहीं ना कहीं उस कागार पे लेके आएंगे, जो भी स्थिति बनी हुई है वो नहीं रहेगी, इस तरीके से। देखिए, राहुल गांधी जी जब ये बोलते हैं कि युवा है, युवा बनेगा, तो देश की जनता उनकी नीतियां को समझ जाती है। जब मध्य प्रदेश में आपकी सरकार बनी थी, वहाँ पे एक नौजवान ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाने की बात आई, तो आप वहाँ कन्नी काट गए। वहाँ पे फिर से 75 साल के बुजुर्ग कमलनाथ को आपने सीएम बना दिया। वही हाल राजस्थान में जब आपकी सरकार आई, तो वहाँ पे एक नौजवान जो नेता थे सचिन पायलट, उनको सीएम बनाने चाहिए, फिर से 75-80 साल के बुजुर्ग को आपने वहाँ पे क्या नाम है उनको सीएम बना दिया राजस्थान का। तो राहुल गांधी ये सिर्फ अपने लिए कहते हैं, अब ताकि उनको ये पता रहे कि युवा के नाम पे हम कम से कम पार्टी में जिंदा रहें। जिस दिन नेतृत्व की बात होगी, राहुल गांधी कोई पूछेगा नहीं कांग्रेस में, क्योंकि इनके नेतृत्व में लगातार कांग्रेस धरातल से एकदम जमीन में धंस गई है। आप देखेंगे एक समय तक कांग्रेस के 20-20 सांसद उत्तर प्रदेश हुआ करते थे, 150 सांसद पूरे देश में हुआ करते थे, आज 50 पे आंकड़ा आएगी। इस बार किसी तरीके से 100 भी नहीं मुझे लग रहा टच हुई है जो है। संविधान को बचाने में बिहारियों की मदद चाहिए, बिहारियों का योगदान चाहिए, बिहारियों के बिना संविधान को नहीं बचाया जा सकता। देखिए, बिहारी बहुत चालाक होता है, राहुल गांधी को पिछले कई चुनाव से लगातार देख रहा है। यही जा रहे थे, ये पूरे एमपी में कह रहे थे कि मध्य प्रदेश वालों को संविधान बचाना है, फिर आ रहे थे उत्तर प्रदेश में वो संविधान कॉपी लेके घूम रहे थे विधानसभा चुनाव में कि उत्तर प्रदेश बचाना है। बिहारी बहुत होशियार है, पढ़ा लिखा है, सबसे ज़्यादा आईएएस बिहार से आते हैं, तो इनकी झांसे में आने वाली नहीं है। फिर से वहाँ से एनडीए की सरकार बनेगी, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र सरेंडर, इस तरीके की बात कही, कह रहे एक डोनाल्ड ट्रंप का एक कॉल आता है और मोदी जी सरेंडर कर देते हैं। वही टाइम वो 1971 का टाइम था जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी सरेंडर नहीं किया था, वो भी अमेरिका के सामने नहीं झुकी थी। देखो, राहुल गांधी जी ने फिर अपनी मूर्खता का परिचय फिर दे दिया। वो बार बार जहाँ जहाँ अपना स्टेटमेंट देंगे, वो हर जगह अपनी मूर्खता का परिचय देंगे, और उनसे आप कभी उम्मीद नहीं कर सकते कि कहीं बुद्धिमत्ता का या कहीं भी इंटेलिजेंसी का वो परिचय देंगे। जहाँ भी बोलेंगे, जहाँ भी जाएंगे, या तो भारत के खिलाफ बोलेंगे या अपनी मूर्खता का परिचय देंगे कि मैं कितना महान मूर्ख हूँ या मेरी कितनी इंटेलिजेंसी है, कुछ है उनके मस्तिष्क में या नहीं है। और देश के खिलाफ या हर जगह उनका स्टेटमेंट ऐसा है कि इस भारत की जनता जो उन पर हंसती है, वो कहती है कि क्या गांधी परिवार ने ऐसा मूर्ख व्यक्ति एक पैदा हो गया जिसे ना बोलने की अकल है, ना कहाँ बात क्या करनी चाहिए उसकी अकल है, ना उसे कोई सिस्टम से जो एक बोलना चाहिए जिम्मेदार नेता को, उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं है। कि बिहारियों के बिना संविधान नहीं बचाया जा सकता है, बिहारियों का योगदान चाहिए। राहुल गांधी बिहार में दौरा करने के दौरान ये भी कहते हैं कि बिहारियों का योगदान चाहिए संविधान को बचाने। अरे मूर्ख कहीं के, संविधान तो तुमने नाश लिया, क्या बिहार की जनता को पता नहीं है कि तुमने संविधान को पैरों तले कुचल दिया? तुमने सेकुलर शब्द इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में कर दिया, और आपातकाल लगा करके, कोई संसद नहीं बैठी थी, तुमने आपातकाल लगाया, जनता को जेलों में ठोका, तुमने निर्दोष लोगों को मारा काटा और जेल में ठोक दिया गया। फिर भारत के संविधान में तुमने भारत की प्रस्तावना में, और देखो, जबकि ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में हेरफेर नहीं हो सकता,
परंतु कांग्रेस ने भारत के संविधान की प्रस्तावना में भी हेरफेर कर दिया और सेकुलर शब्द जोड़ दिया और सोशलिस्ट शब्द जोड़ दिया, जो कि हमारे संविधान निर्माताओं ने पहले मना कर दिया था कि कोई भी बहस चली, 2 दिन बहस चली संसद में सेकुलर शब्द के लिए। तो सारे संविधान जो निर्माता थे 299 सदस्य थे, उन्होंने सब ने मना कर दिया कि जो है का सेकुलर शब्द नहीं जोड़ा जाएगा। और आज इस कांग्रेस ने भारत के संविधान को पैरों तले कुचल दिया और भारत के संविधान में सेकुलर शब्द जोड़ दिया। इससे बड़े शर्म की बात और क्या होगी। तुमने संविधान में 1986 में सुप्रीम कोर्ट ने एक नियम दिया था साहिबानों केस में है कि हर स्त्री को जो बेचारी को तलाक दे दिया गया है उसे गुजारा भत्ता देने का अधिकार है। उसके 7 बच्चे थे, तुम्हारे ही पिताजी ने उस सुप्रीम कोर्ट का कानून बदल दिया गया और उसे सड़क पर छोड़ दिया गया। उसका दोस्त साहिबानों को आखिरकार था क्या। उस बेचारी को तुमने दर दर की ठोकर खपाया तुम्हारे पिताजी ने। तुमने जब भी संविधान का उल्लंघन किया, तुमने 370 धारा से लगा करके 35 से तुमने जोड़ दिया गया, बाद में जोड़ा है 370। डॉक्टर BR अम्बेडकर बार बार मना करते थे कि आप इसे मत जोड़िए, भारत के उसमें जो है का कानून में मत बनाइए, नहीं ये देश को तबाह कर देगा ये कानून 370 और 35 से। तुम फिर भी नहीं माने, तुमने तब भी संविधान का उल्लंघन किया। ये थी जनता की राय। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।